मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। लंका में वॉर मैनेजर भी हैं राम। लंका समर में राम ने ये डिफाइन कर दिया है, परिभाषित कर दिया है कि नेतृत्व में और प्रबंधन में क्या अंतर होता है। What's the difference between the leadership and management? सारा ज्ञान प्रबंधन का हमसे लिया है दूसरों ने मेरे राम। युद्ध तो मूलतः राम और रावण के बीच। इस युद्ध में किष्किंधा की वानर सेना है, दंडकारण्य के वनवासी हैं और रामेश्वरम के पास रहने वाले कबीले के लोग भी हैं। राम ने इस युद्ध में सभी को भूमिका दी। वानर सेना के सभी योद्धाओं को युद्ध करने का अवसर है। जैसे हनुमान, अंगद, कुमुद, नल, नील, शरभ, मैंद, दुविंद, जया, मंद, केशरी, दधि, मूरत, तार, सारे योद्धाओं के पास में वॉर ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो वनवासी आए हैं दंडकारण्य से, राम ने उन्हें रसद आपूर्ति का काम दिया है कि वो सप्लाई चेन मेंटेन करेंगे। सेना जब युद्ध कर रही होती है या कुछ भी ऐसा हो रहा होता है जो मिशन फॉर्म में होता है, ये तो सेना है। जब यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञ में विविध सामग्री की लगातार आवश्यकता होती है और इस कार्य को जो ब्राह्मण करते हैं उन्हें अनृत्विक कहा गया। इसे वो ऋत्विक नहीं है, चार ऋतुजों में उनका स्थान नहीं है। उन्हें यज्ञ वेदिका का जो परिसर होता है उसके बाहर से सप्लाई इसको मेंटेन करना होता है। कभी घी कम पड़ गया, कभी लकड़ी और चाहिए, कभी तिल चाहिए, कभी फला पेड़ की डालियां चाहिए, कभी कुछ चाहिए, जो भी सप्लाईज। फिल्म की जब शूटिंग होती है तो स्पॉट बॉय भी होते हैं, उनकी भी भूमिका है। तो सेना जब युद्ध कर रही है तो कभी हथियार चाहिए। रसद में केवल खाना पीना नहीं होता मेरे राम, वो भी होता है, लेकिन हथियार भी हैं। हथियारों की जो सहायक सामग्री है वो भी है, जल भी है और भोजन भी है। ये काम दे दिया वनवासियों को जो दंडकारण्य से आए। कबीले वालों को काम दिया कि वे घायलों को उठाएंगे युद्ध क्षेत्र से, शवों की अंत्येष्टि का प्रबंध करेंगे और युद्ध स्थल को साफ रखेंगे। यही तो अंतर है लीडर और कैप्टन। कैप्टन जो होता है, नायक जो होता है, वो मोनोलिथिक रेशनैलिटी पर चलता है। उसका काम यही है कि जो काम दिया गया है उसे परफेक्शन के साथ में कर, ये उसका कार्य है। लीडर के पास में बहुकोणीय विवेकशीलता होती है, प्लूरिस्टिक रेशनैलिटी होती है, और जो नेता होता है वो परिस्थितियों के आधार पर लक्ष्य में परिवर्तन भी लाता है। आप देखें कि कभी कभी सरकार कोई निर्णय लेती है और उस निर्णय को वापस भी ले लेती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये आलोचना का विषय नहीं है,
किसी पॉलिसी को अपनाया, बनाया, डिप्लॉय किया और देखा कि उसके वांछित लक्ष्य नहीं आ रहे हैं, वांछित लक्ष्य पर नहीं पहुंच रही है पॉलिसी, परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो वापस लेना कोई गुनाह नहीं। जो जड़ बुद्धि होता है, तो चूंकि उनकी संख्या ज्यादा ही होती है, तो जड़ बुद्धि हमेशा सोचता है कि नहीं, हम वापस कैसे हो सकते हैं, हम अपना निर्णय बदल कैसे सकते हैं। एक बार तय कर लिया तो कर लिया। मेरे राम, ये नेतृत्व की शक्ति नहीं है, ये नेतृत्व का गुण नहीं है। नेतृत्व का गुण है कि परिस्थिति के आधार पर भी निर्णय ले सकने की क्षमता का होना। रावण और कुंभकर्ण का वध राम ही करेंगे आगे चलकर, मेघनाद का वध लक्ष्मण करेंगे, क्योंकि इन तीनों के जीवित रहने और समस्त लंका के विनाश होने पर भी राम का लक्ष्य तो पूरा नहीं होगा। सीता को वापस पाना ही राम का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। सारे लोग तो यही समझ रहे हैं, जबकि राम की एवं रावण की समस्त सेना भी यही मान रही है। लेकिन राम जानते हैं कि ये उनका अकेला एक संकल्प नहीं। संकल्प बड़ा सुंदर शब्द है मेरे राम, एफर्मेशन। लेकिन संकल्प के विकल्प में भी शक्ति होती है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं होते, लेकिन जरा मेरे सिग्नेचर टच पर देखिएगा, संकल्प यदि सत्य और नैतिकता पर आधारित है तो विकल्प शून्य ही होता है। तब फिर विकल्प की आवश्यकता नहीं। और यदि संकल्प व्यक्ति की इच्छा पर आधारित, जैसे रावण कामना पर आधारित है, स्वेच्छा की शक्ति उसमें प्रमुख है, तो संकल्प का विकल्प होना ही शुभ है मेरे राम। रावण का सीता हरण कामेच्छा पर आधारित है। रावण की यह क्रिया एक एक्शन है, और खर दूषण त्रशर के वध और शूर्पणखा के अपमान की प्रतिक्रिया तो रावण ने कभी की नहीं। वो तो एकमात्र सीता के लिए युद्ध कर रहा है, उसके अंदर इसका कोई रिएक्शन नहीं है कि राम ने उसकी बहन का अपमान किया है, उसके परिवार के खर दूषण का वध किया है। नहीं, इसकी चिंता रावण को नहीं। रावण ने कभी उल्लेख नहीं किया युद्ध की तैयारी में इन सब बातों। क्यों? क्योंकि रावण ने यह मान लिया है कि सृष्टि में जो भी काम्य है उस पर उसका अधिकार है। इसलिए सीता पर अधिकार पाने के लिए रावण संकल्पित है और किसी भी सुविचार के आधार पर पीछे हटने को तैयार नहीं। सारे विकल्प उसने समाप्त कर दिए। कुबेर के पुत्र नलकूबर के श्राप के कारण रावण स्त्रियों पर बल प्रयोग करने में अक्षम हो गया है। इसलिए अब रावण क्या करता है? वो तो कामी है कि वो सुंदर स्त्रियों को खरीदता है या अपहरण करता है और उन्हें स्वेच्छा से अपने लिए समर्पण करने को प्रेरित करता है। स्त्रियों में अपने लिए रावण वैभव, भोग, समृद्धि और बल के लिए
लालसा पैदा करता है। रावण के लिए स्त्री भोग का उपकरण है। रावण के लिए स्त्री प्रतिष्ठा, मर्यादा अथवा श्री का प्रतिरूप नहीं। इसीलिए सीता का अपहरण करते समय रावण की यह कल्पना ही नहीं थी कि एक स्त्री को वापस पाने के लिए इतना बड़ा समर अभियान भी कोई करेगा। अब एक बात और बड़ी प्रमुख घट रही है कि राम के आक्रमण का एक उद्देश्य तो प्रत्यक्ष है कि उन्हें सीता को वापस पाना है, लेकिन अब बात यहीं पर ठहरती नहीं। कारण कि इतना बड़ा जो युद्ध होने जा रहा है तो कोई दूसरा उद्देश्य भी तो राम का होगा, कोई हिडन एजेंडा भी तो होगा। और रावण ये जानना चाहता है कि राम का वास्तविक उद्देश्य क्या है इस युद्ध को लेकर के। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम। राम के आक्रमण का उद्देश्य क्या है? गुप्तचर भेजता है यह जानने के लिए रावण बार बार भेजता है, और सभी गुप्तचरों को या तो वानर पकड़ लेते हैं, विभीषण पहचान लेते हैं। और राम को देखिए, राम तो एथिकल पर्सन है, उनके रोम रोम में एथिक्स है, नैतिकता है। राम इन गुप्तचरों को दंडित नहीं करते, और इसलिए गुप्तचर राम की सौम्यता से सम्मोहित हो जाते। राम को तो देखते ही कोई भी सम्मोहित हो जाएगा। नैना भी राम है ना राम तो लौटे हुए गुप्तचर राम का गुणगान करते हैं, वानर सेना की भीषणता का वर्णन करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो मेरे राम तुम भी जानते हो कि रावण उनका क्या करेगा, मार पीट कर अपमानित करके भगा देता है अपने दरबार से। लेकिन कोई भी गुप्तचर, रावण का कोई भी गुप्तचर राम के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच नहीं पाया। रावण को पहले लग रहा था कि अयोध्या से वनवास पर भेजे गए राजकुमार राम सीता का बहाना लेकर लंका पर अधिकार करना चाहते, लेकिन जब राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया तो रावण का यह भ्रम भी टूट गया। राम रावण को उसकी राक्षसी प्रवृत्ति के साथ समाप्त करना चाहते हैं, नैतिकता और मानवता को स्थापित करना चाहते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। रावण ये समझ नहीं पाया है और समझ पाएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी कल्पनाएं तो उसके पास है ही नहीं। और यही राम के युद्ध का एक वास्तविक उद्देश्य भी है। अब जब रावण नहीं जान पाया कि वास्तविक उद्देश्य क्या है रावण का, तो रावण के सामने
केवल और केवल एक ही विकल्प बचा और वो है युद्ध का विकल्प, क्योंकि सभी शुभ विकल्प उसने स्वयं ही समाप्त कर दिए। और रावण अभी तक किसी मानव से नहीं लड़ा था। यह पहला अवसर है जब वो एक मानव से युद्ध करने जा रहा है, इसलिए वो फिर से समझना चाहता है शत्रु। रावण शत्रु को समझने जानने के लिए उसके जो प्रमुख गुप्तचर हैं सारण और शुक, उनके साथ अपनी महल की अट्टालिका पर पहुंचता है और दूर दृष्टि यंत्र की सहायता लेकर राम की पूरी सेना का परिचय अपने गुप्तचरों से देता। सुग्रीव और उनके सभी यूथपतियों को ठीक तरह से पहचान कर उनकी शक्ति का अनुमान लगाता है। सुग्रीव के अतिरिक्त नील, नल, अंगद, जामवंत की शक्तियों से भी परिचित होता है और हनुमान को तो पहले ही जान चुका है रावण। इसके अतिरिक्त सुग्रीव की सेना में जो सुषेण हैं, केशरी हैं हनुमान के पिताश्री, शतबली, रंभ, चंड, कुमुद, धूम्र, हर, गवय, क्रोध, विनत, शरभ, पनस, सारे योद्धाओं का परिचय लेता है अपने गुप्तचरों से रावण। गुप्तचर बताते हैं कि इन योद्धाओं में मेंद और द्विविद ऐसे योद्धा हैं जिन्हें अमृत पान का अवसर मिल चुका है और ये अश्विनी कुमार के पुत्र भी हैं। सारण और शुक राम और लक्ष्मण का बड़े विस्तार से परिचय देते हैं। रावण अपने संकल्प युद्ध को दोहराता है और अपनी अहमन्यता में अहंकार से बहुत ऊपर है अहमन्यता। अहम का भाव क्या? आई शिप, इट्स नॉट मी शिप। ये मैं की भावना जो है, वी शिप तो है ही नहीं। वी शिप के बाद आता है मी शिप और मी शिप के बाद आता है आई शिप। एकल स्व की अनुभूति, यही है अहमन्यता। देवता, यक्ष, गंधर्व ये तो रावण को परास्त कर ही नहीं सकते। रावण जानता है क्योंकि ब्रह्मा से अभय प्राप्त है, लेकिन मानव और वानर से बचने का कोई वरदान नहीं है रावण के पास। और अपनी अहमन्यता में यही बात नेग्लेक्ट कर रहा है जानबूझ करके रावण, क्योंकि रावण इस बात को जानता है लेकिन मानव से कभी युद्ध किया नहीं है, इसलिए उससे कोई अनुभव नहीं। और अभी तक के जीवन में मानव से कोई संपर्क भी नहीं रहा है ऐसा घनिष्ठ कि रावण जान सके मानव। बाली वानर से युद्ध किया था, मल्ल युद्ध जिसमें हार गया था,
रावण, लेकिन वो तो मल्ल युद्ध था, अनायास था, कोई सैनिक युद्ध नहीं था। और लंका में ऐसा कोई सहायक भी नहीं है रावण के पास कि वो मानव की शक्ति के बारे में बता सके, क्योंकि सृष्टि में मानव ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं की शक्ति के साथ अपनी और ऋत की सामर्थ्य का प्रयोग करना भी जानता है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। बातन मन ही रिझाए सठ, जन घाल से कुल खीस। राम विरोध नौ बरसे, शरण विष्णु अजय। की तजिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। खल कुल सहित पतंग। मानव है मेरे राम। अब युद्ध का प्रारंभ है मेरे राम। लंका में है राम और सेना है राम के पास सुग्रीव। अब यहां एक बिंदु, एक पॉइंट में दे रहा हूं मेरे राम तुम्हें, इसको मन में धारण करके युद्ध देखना। युद्ध रणनीति से होता है और विजय प्रत्युन्नमति से मिलती। ये मेरा कोट है। युद्ध रणनीति से होता है। युद्ध होना एक कार्य है और विजय मिलना दूसरा कार्य। युद्ध रणनीति से होता है, विजय प्रत्युन्नमति से मिलती है। प्रत्युन्नमति एट द स्पॉट जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, एक्शंस किए जाते हैं और एक्शंस का रिएक्शन किया जाता है, ये प्रत्युन्नमति युद्ध की एक रणनीति होती है। और रणनीति को बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर वॉर स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे युद्ध। हमें शत्रु के आक्रमण की कल्पना भी करनी होती है कि आक्रमण किस किस मोर्चे से होगा, कहां कहां से होगा, कैसे होगा और उस समय हम क्या करेंगे, किस अस्त्र का मुकाबला किस शस्त्र से करेंगे। और अगर कुछ ऐसा घटा जो विपरीत है तो क्या करेंगे, डैमेज कंट्रोल कहां होगा और मैनेजमेंट कहां होगा। सारे शस्त्र और अस्त्र की जानकारी दोनों सेनाओं के पास होती है। जो वॉर पॉइंट्स होते हैं उनकी जानकारी होती है, शत्रु की जानकारी होती है, मित्र की जानकारी होती है, अप्रत्यक्ष शत्रु की जानकारी होती है। बहुत कुछ होता है स्ट्रेटेजी में। रेकी भी होती है, स्पाइस भी अपना काम करते हैं। पूरी रणनीति इसी को कहते हैं, रणनीति। एक परसेप्शन के आधार पर, एक परिकल्पना के आधार पर हम युद्ध की योजना बनाते हैं। जैसे हम अपने जीवन में हर कार्य की योजना बनाते हैं
कि कब कैसे क्या हम करेंगे अपने जीवन। जीवन की भी तो रणनीति है। लेकिन मेरे राम, जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि वो सारी रणनीतियां, वो सारे विकल्प, सब कुछ बदल जाता है, एक क्षण में बदलता है। और बदलता कौन है? नियति और प्रकृति। नियति और प्रकृति सब बदल देती है। और जब इक्वेशंस बदल जाती हैं, समीकरण बदल जाते हैं, तब रणनीति काम नहीं करती। क्योंकि रणनीति तो मैकेनिकल है, यांत्रिक है। तब चाहिए प्रत्युन्नमति। प्रत्युन्नमति इसलिए चाहिए होती है कि उसी वक्त, उसी क्षण हमें मार्ग खोजना होता है अपनी विजय की। हार को जीत में बदलना होता है। तो अब जो युद्ध होने जा रहा है मेरे राम, उसमें रणनीति से ज्यादा फायदा होगा प्रत्युन्नमति का। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद करी, कपि भालु महाबल शिव, कपि भालु महाबल शिव, जानत परम दुर्गति लंका, जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि, प्रभु प्रताप कपि, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोप करी चहु दिस घेरी, घटाटोप करी चहु दिस घेरी, मुखहि निशान बजावहि मेरी, मुखहि निशान बजावहि मेरी, घटाटोप करी चहु दिस घेरी, करी चहु दिस घेरी, चहु दिस घेरी।